नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माय फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मज़ा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसिए और हंसाइए और रोज़ रोज़ मेरे नए नए वीडियोज़ को देखिए। आज हम एक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। समाज की कैसी ये विडंबना है, इस पुरुष प्रधान समाज में कैसा एक विडंबना सी है कि जब पत्नी ख़त्म होती है तो पति विदुर हो जाता है और पति के साथ ऐसा कोई मतभेद नहीं होता है, कोई मनमुटाव नहीं होता है कि वो ये ना करे, वो ना करे। लेकिन जिस औरत का पति ख़त्म हो जाता है, वो विधवा बन जाती है, तो उसको समाज नकार देता है। क्यों? क्यों? वो अपशगुन हो गई है, वो अपवित्र हो गई है, वो ऐसी है, वो वैसी है, दुनिया भर की बातें लोग क्यों कहते हैं। ऐसी एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत सच्ची है मगर अच्छी है। सरिता सरिता की जब शादी हुई तो सरिता बहुत ही अपने ससुराल में बहुत खुशी खुशी से रहने लगी। सास ससुर थे और सरिता के पति थे। सरिता का पति भी एक दुकानदार था, एक उनका अच्छा सा बिजनेस चलता था। सरिता खैर बहुत खुश थी। जब घर में गई तो वो अकेली बहू थी, चूँकि तो कोई वो नहीं था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उसने भी सारा काम अच्छे से संभाल लिया। सरिता की सास, सरिता के पति, सरिता के ससुर और सरिता, चारों लोग बहुत खुशी से रहने लगे। खैर 5-6 महीने बीते थे कि सरिता के ससुर ख़त्म हो गए। ओह! सरिता के ससुर का ख़त्म होना तो सरिता पे जैसे एक श्राप सा लग गया। सारे लोग आए, यही बातें, कितनी मनहूस बहू है, देखा घर में आई कि सर के अपने ससुर को खा गई, देखा कैसी मनहूस है, कितनी अपवित्र है, कितनी अपशगुन है, हाय रे कैसी ये औरत, ऐसी तो बहुओं को लाना ही नहीं चाहिए, ऐसी तो औरतों को कुछ करना ही नहीं चाहिए। घर से लेकर समाज और मोहल्ले वाले सब यही बस केवल सरिता को ही ताने मारने लगे कि हाय कैसी मनहूस बहू तुम ले आए, हाय कैसी मनहूस बीवी है तुम्हारी कि घर में आई कि ससुर को खा गई। अरे सरिता बहुत अंदर से टूटने लगी कि ये क्या हो गया। हमने अच्छा खासा मेरा खुशी खुशी परिवार चल रहा था और ये क्या हो गया, एकदम से ससुर मेरे ख़त्म हो गए। हमने तो सोचा भी नहीं था, ना हमने उनको कोई मारने की योजना बनाई, कैसे ख़त्म होगा ये तो जीवन में तो भगवान के हाथ में होती है। बहुत रो रही थी। तब तक उसका पति आया तो उसने अपने पति से कहा, देखो जीवन में तो भगवान के हाथ में होती है। मैंने कभी नहीं चाहा कि आपके पापा को कुछ हो जाए या आपके पापा ख़त्म हो जाए, प्लीज़ हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसके पति बहुत समझदार थे, बोले नहीं पागल हो, दुनिया कहती है कहने दो, हम तो ऐसा नहीं कहते हैं कि तुम्हारे कदम मनहूस है, उनको मरना था क्योंकि ईश्वर ही एक ऐसा है जो जीवन और मृत्यु उसके हाथ में है। बाकी डॉक्टर इलाज कर सकता है, डॉक्टर दवा दे सकता है, डॉक्टर ठीक कर सकता है, लेकिन कहिए किसी को जीवन दान दे दे या किसी की मौत बुला ले, डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता, कोई ऐसा नहीं कर सकता। इतनी पावर तो भगवान के अलावा किसी को नहीं है। उसके पति ने कहा कि हम जो बक रहा है उसको बकने, तो हम तो तुम्हारे साथ हैं। तो सरिता ने कहा, हाँ आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा, चाहे कोई कुछ भी कहे, कभी हमसे रूठ के मत जाइएगा, हमारे पास ही रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा। तो हमें बहुत अंदर से टूट गए हैं। सास भी अब सरिता से बहुत ही चिढ़ करने लगी। सास भी न सरिता के हाथ का पानी लेती थी, न खाना खाती थी। देखा कैसी मनहूस बहू है, चली आई है, हमारे आदमी को खा गई। तो सरिता हमेशा रोती थी, नहीं माँ जी हमने ऐसा नहीं किया। तो सरिता की माँ हमेशा यही कहती थी, देखा तो कितनी मनहूस है, तो दूर रहा कर, अब मैं खाना अपना बना लिया करूँगी, तो अपना खाना बना और मैं अपना खाना खाऊंगी। खैर ऐसे होने लगा। सरिता बहुत ही रोती थी, बहुत परेशान रहती थी। बस पति की से जब पति शाम को आता था तो पति से कोई बात नहीं कहती थी, पति से बस मुस्कुरा के बात करती थी, ऐसा ना हो कि उसकी माँ के खिलाफ़ हम कुछ कहेंगे तो शायद मेरे पति को बुरा लगे। खैर थोड़े दिन बाद ये सब बातें चलते चलते वही कहते हैं ना, ख़त्म हो जाती हैं। कुछ बातें ही ऐसे ही धीमे धीमे ख़त्म होने लगी। थोड़े दिन बाद खुशी पता चली कि सरिता माँ बनने वाली है। सरिता ने बताया, माँ जी मैं माँ बनने वाली हूँ और आप दादी। सरिता की माँ को बहुत खुशी हुई, चलो अच्छी बात है, हमारा वंश बढ़ने वाला है, तुम्हारे पिताजी लौट के आ जाएंगे, ऐसी बातें सरिता की माँ करने लगी। सरिता की माँ यही कहा, हमें तो बस पोता चाहिए, पोती नहीं। तो माँ वो उसका जो बेटा था, सरिता का पति था जिसका नाम नीरज था, नीरज कहा, माँ अगर लड़की हो गई तो क्या करोगे। तो सरिता की माँ हमेशा यही कहती थी, लड़की हुई तो तू ही पालना, अगर लड़का होगा तो मैं ही पालूंगी, क्योंकि हमें लड़का ही चाहिए, तुम्हारे पिताजी लौट के आ जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। खैर सरिता की माँ जो सरिता से नफरत करती थी वो एक प्यार में बदल गया और सरिता की माँ सरिता से प्यार करने लगी। खैर उसके हाथ का खाना खा लेती थी, पानी पी लेती थी। खैर जब 9 महीने बाद में जब बच्चा हुआ तो लड़का हुआ तो बहुत ही खुशी हुई, आहा पोता आ गया, ये तो नीरज के पापा आ गए। सरिता की माँ बोली, ये तो नीरज के पापा आ गए हैं, और बहुत ही घर में खुशी मनाई गई, बहुत ही रौनक हुई, बहुत ही अच्छा लगा।
एकदम से सब कुछ सामान्य चलने लगा। सरिता को भी बहुत खुशी, यही चाहती थी सरिता कि हमारे आने से सब कुछ बिल्कुल बहुत अच्छा सा चलता रहे, हर्ष खुशी बनी रहे, एक घर में एक उल्लास एक आनंद सा बना रहे, किसी को किसी से नफरत ना हो, लोगों को हमसे ना नफरत हो, ना हमसे लोगों को नफरत हो, सब अच्छा चलता रहे। खैर 3-4 महीने का बच्चा जब हुआ, जब उसका सरिता का बेटा जब हुआ, तो अचानक उसके पति एक दिन दुकान जा रहे थे और पता नहीं कैसे एक्सीडेंट हो गया, उसके पति मर गए। ओहो, कितना बड़ा हादसा। तो सरिता के जीवन पर तो समझ लीजिए एक काला अंधेरा आ गया, एक काले बादल आ गए। लेकिन तब भी ये तो समाज है, ये तो दुनिया है, मोहल्ले वाले, घर वाले, क्योंकि सास तो पहले ही कहती थी कि तुम हमारे पति को खा गई हो, फिर वही सास, वही मोहल्ले वाले, वही रिश्तेदार, वही समाज, वही दुनिया, फिर सरिता को ताने देने लगी। देखा अब तो कितनी मनहूस है, डबल मनहूस है, ऐसी मनहूस औरत तो हे भगवान मर जाए। सब ऐसे खूब उसको गाली दे दे के बात करे कि हे भगवान ऐसी औरत मर जाए, जो औरत आते आते फिर ससुर को खा गई, उसके बाद में अपने पति को खा गई। देखा लड़का 3-4 महीने का हुआ कि अपने पति को खा गई। सरिता ने अपना जीवन कैसे जिया, ये किसी ने नहीं कभी अंदाज़ लगा पाया कि सरिता ने अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा जीवन एक कुर्बान कर दिया। एक बिना पति के होते हुए उसने अपने बच्चे को पालना आसान नहीं था। फिर दुनिया की इतनी सारी बातें, किसी का कोई सपोर्ट नहीं, किसी का कोई साथ नहीं। जो उसके साथ में उसकी सास रहती थी, वो भी उससे भरपूर नफरत करने लगी। वो भी यही कहती थी कि देखा अब पहले मेरे पति को खा गई, अब मेरे लड़के को खा गई, और तू कितनी मनहूस है, ना तू अच्छी है, ना तेरा लड़का अच्छा है, और तू जा कहीं रह जाके। सास ने भी धक्का दे के खैर सरिता को घर से निकाल दिया। सरिता भी कहीं बेचारी का कहीं चली गई, दूसरे शहर में चली गई और किसी भी छोटे से घर में किराए पे रहने लगी, मेहनत मजदूरी करने लगी। खैर उसने सभी वक्त कहते हैं ना, वक्त सब कुछ सिखा देता है। वक्त के साथ सब जितने भी घाव मरहम होते हैं सब भर जाते हैं। खैर वही जब थोड़े दिन के बाद में जब सरिता की सास बहुत ही कमज़ोर हो गई, बहुत बीमार हो गई, तो एक दिन उन्होंने सरिता को अपने घर बुलाया और कहा अब मेरे घर रहो आके, अब हम बहुत कमज़ोर हो गए, हमको तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। सरिता ने फिर माफ़ कर दिया कि हमारी सास ने होगा हमारे साथ ऐसा किया, ये हमारी किस्मत है। लेकिन फिर सरिता अपने घर चली आई। फिर सरिता को मन में लगा हाँ हम जिस घर में बहू बन के आए थे उसी घर में फिर से हम आ गए, कम से कम अपना नहीं पति है तो पति की यादें तो हैं, यहाँ तो हमारी सास ने सब कुछ हमसे हटा दिया था। खैर उसकी सास को बहुत ज़रूरत थी सरिता की। सरिता भी बहुत सेवा भाव करने लगी। तो सरिता सेवा भाव करने लगी तो शायद वही बात है ना, सास थोड़ी थोड़ी पिघलने लगी, क्योंकि सास तो बहुत ही अंतिम समय में थी और उसको भी सहारे की ज़रूरत थी और सरिता को भी सहारा चाहिए था। कम से कम छोटा बच्चा था, कोई कहीं दवा लेने भी जाती थी तो बच्चा छोड़ जाती थी, कम से कम घर में तो था, ऐसे कहाँ बाहर छोड़ती। सरिता को भी थोड़ा धीमे धीमे अपने पति नीरज की यादों में खोने लगी और अपना जीवन बिताने लगी। अपना बच्चा उसने बड़ा कर लिया, 1-2 साल का बच्चा हो गया, तब तक इसकी सास भी ख़त्म हो गई। खैर सास ख़त्म हो गई तो और जो थी रिश्तेदार थे, इनकी जेठानी थी, नंद थी, वो सब आई। तो वही सब पुरानी बातें कि तुम कितनी मनहूस हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। खैर सरिता जी सुनते सुनते सरिता ने तो सोच ही लिया था कि हमारा शायद जीवन सुनने के लिए ही है, आए थे तभी से सुनना शुरू कर दिया। ससुर को खा गए, फिर हम पति को खा गए। यही डरती थी कि हम शायद अपने बेटे को ना खा जाएं, क्योंकि हो सकता है हम मनहूस है, इतना भर दिया गया था, इतना लोग उसको मनहूस कहते थे कि वो खुद भी कहती थी कि हम शायद मनहूस बहुत ज़्यादा हैं और हो सकता है हम अपने लड़के को ना खा जाएं। दिन रात बस अपने लड़के के लिए दुआ ही करती थी कि शायद हम अपने लड़के को कभी ऐसा ना करें। खैर उसने लड़का अपना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, लड़के की अच्छी सर्विस लग गई किसी कंपनी में। लड़के की जब सर्विस लग गई तो लड़के की शादी तय हुई। शादी जब तय हुई तो लड़की पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। तो जब पता चला कि लड़का है और लड़के की माँ है, खैर लड़की को भी बहुत खुशी हुई कि हमें छोटा परिवार चाहिए था, हमें ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं चाहिए था, हम तो इतना खाना नहीं बना पाएंगे। तो अच्छा हुआ कम से कम हमको 2 ही लोग मिले, लड़के की माँ और लड़का। खैर अच्छे से शादी हो गई। जब शादी तय हुई तो लड़की भी अक्सर जब कभी लड़के से फ़ोन पे बात करे तो पूछे माँ जी का हाल पूछे, तो लड़का भी टाल दे, हाँ मम्मी ठीक है, मम्मी को कहीं आना जाना नहीं पसंद है, इसीलिए मम्मी घर में रहती है। लेकिन वो ये नहीं बताता था कि मेरी माँ को लोग ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं। खैर जब लड़की की शादी की जब रस्म आई, जब वो थी क्या चीज़ गोदोद भराई थी, तब भी लड़के की माँ नहीं आई। लड़के की ताई जी आई, बुआ जी आई और चाची वाची आई। तो लड़के तब भी ये बात जो नेहा थी, मतलब जिससे शादी हो रही थी लड़की उसकी नीरज की, तो उसने कहा कि उसने एक बार मन ही मन सोचा कि क्या बात है हमारी होने वाली सास नहीं आई और सारे रिश्तेदार आए। तो उसको बात बहुत ही अंदर से कचोटने लगी, क्या बातें, हो सकता है हमारी मम्मी हमसे नफरत करती हों, बहुत सारी बातें दिमाग में भर गई।
खैर जब शादी हुई, शादी होकर घर पहुंची, तो पीछे भी तब भी वहाँ पे जितनी भी शगुन साइड थी, जितनी भी शगुन रिवाज थी, वो सब ताई जी कर रही थी और बुआ जी कर रही थी। और मम्मी जो सास थी वो पीछे बैठी थी, सरता जो थी वो पीछे बैठी थी। तो तब भी उसने देखा। और उसके बाद में जब सरता अपनी बहू को मुँह देखने आई, तो सरता ने अपनी बहू को देखा, और बहू नेहा थी, बहू ने अपनी माँ को की आंखों में देखा, तो अपार प्यार, अपार आशीर्वाद उसकी आंखों से झलक रहा था। खैर 2-3 दिन बाद जब रिश्तेदार चले गए, तो नेहा ने एक बार अपनी माँ से कहा, माँ जी एक बात बताइए कि आप मेरे किसी भी काम में आगे नहीं आई, क्या आप हमको प्यार नहीं करती? तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, हम तो तुम्हें बहुत प्यार करते, नीरज तो मेरा इकलौता लड़का है, उसके लिए तो हमने कितना संघर्ष सहा है। और जब नीरज पता है 2-3 महीने का था, तब उसके पापा ख़त्म हो गए थे, तो सारा जीवन तो हमने नीरज पे ही लगा दिया, नीरज पे न्यौछावर कर दिया। नीरज के अलावा बेटा मेरा कौन है? फिर नीरज की तो तुम बहू हो, कितनी पढ़ी लिखी, कितनी समझदार, हमको कितने प्यार करती हो, हम तुमको कैसे नफरत करेंगे? तो उसने कहा, नेहा ने कहा, फिर माँ आप मेरे किसी काम में क्यों नहीं आई? तो उसने कहा कि नहीं बेटा, ऐसे ही नहीं आए, बस सबने कहा कि तुम क्या करोगी जाके, और इसीलिए फिर हम नहीं आए। तो नीरज को कि जो नेहा थी उसको ये बात खैर बड़ा वो लगी कि हो सकता मम्मी नहीं आना चाहती थी। खैर कुछ ही महीनों बाद में नेहा ने कहा, माँ जी मैं तो माँ बनने वाली हूँ और आप दादी। तो सरता तो बहुत खुश हो गई, नेहा की जो माँ थी, सास थी, बहुत खुश हुई, अरे बेटा तुमने मेरा वंश बढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो बहुत सुन के खुशी हुई। नीरज भी बहुत खुश था, और नीरज की माँ भी बहुत खुश थी, और नेहा भी बहुत खुश थी। खैर नीरज की माँ ने कहा, ऐसा है नहीं, वो बेटा अपनी बहू से कहा, बेटा ये सब बातें जो हैं, ये खुशी की बात जो है अपनी ताई जी और चाची को बता दो, बुआ को बता दो, क्योंकि रस्म रिवाज तो वही करेंगी, शगुन साहिब तो वही करेंगी आके। तो नेहा ने कहा, क्यों माँ, ऐसा क्यों है, आप क्यों नहीं करेंगी? बोले नहीं बेटा, हम मनहूस हैं, और हम ऐसे हैं वैसे हैं, और लोग हमें करने नहीं देंगे। तो नेहा ने कहा, नहीं लेकिन तब भी आप कहती है तो हम कह देते हैं। खैर उसने ताई जी को फ़ोन किया, ताई जी आप तो दादी बनने वाली हैं और मैं माँ। तो ताई जी ने कहा, तो ताई जी ने कमेंट भरे शब्दों में कहा, चलो बहुत खुशी हुई तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन फिर आना पड़ेगा तुम्हारे घर में, फिर वही रस्में करनी पड़ेंगी, फिर वही शगुन शायद करनी पड़ेगी, आने जाने में कितना पैसा खर्च होता है तुम तो जानती हो। नेहा ने फ़ोन काट दिया, और नेहा ने कहा, माँ जी ये बात पहले आप ये बताइए कि कौन आपको अपशगुन कहता है, कौन आपको इतना गंदा संदा कहता है? तो नेहा की माँ एकदम से फपक के रो पड़ी, क्योंकि उसके अंदर तो सालों का गुबार था, उसके अंदर तो सालों की एक कुंठा भरी थी कि कैसे लोगों ने उसको जीने नहीं दिया। तो उसने सारी बातें, सारी कहानी अपनी बहू को बताई। बहू भी बहुत रो पड़ी। तो बहू ने कहा कि माँ जी मेरी जो गोद भराई आएगी, अभी 7वें महीने में जो सतवासा होता है, जो गोद भराई आएगी उसमें सबसे पहले गोद आप डालेंगी, मेरी गोद में जो शगुन है वो आप डालेंगी। तो माँ जी ने कहा, नहीं बेटा हम नहीं डालेंगे, अगर कोई ऊँच नीच हो गई तो बेटा हम कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, हम अपने आप को कभी ये नहीं कर पाएंगे। तो नेहा ने कहा, कैसी बात करती हो माँ, आप जब मेरे पति की माँ हो, आपने मेरे पति का नुकसान नहीं किया, तो अब मेरा नुकसान क्या करोगी? तो तभी नेहा की माँ ने कहा, नहीं माँ, नहीं बेटा हम नहीं कर पाएंगे। तो नेहा ने कहा, अगर गोद भराई की रस्म होगी और सबसे पहले मेरी गोद में शगुन आप डालेंगी, वरना मैं गोद भराई की रस्म ही नहीं करूँगी। तो खैर बहुत हट हुई। तो खैर नेहा की जो माँ थी, सरता जी थी, वो मान गई। खैर जब रस्म हुई तो जब सबसे पहले जो उठी, उनकी जो ताई जी थी वो उठी और गोद डालने लगी। नेहा ने रोक दिया, नहीं ताई जी, सबसे आप गोद नहीं डालेंगी मेरी। तो बोली, कौन डालेगा गोद? ऐसे थोड़ा सा कमेंट में बोली। तो नेहा ने कहा, सबसे पहले मेरी माँ मेरी गोद डालेगी, मेरी गोद में जो शगुन है सबसे पहले मेरी माँ डालेगी। तो ताई जी बोली, अरे ये मनहूस, ये ऐसी उल्टा, ये ऐसी अपशगुन है, ये तेरी गोद में डालेगी तो तेरा तो सब कुछ वो हो जाएगा, नाश हो जाएगा, तेरा विध्वंस हो जाएगा। तो नेहा ने कहा कि लेने वाला और देने वाला तो भगवान होता है, आपने हर चीज़ का इल्ज़ाम मेरी माँ पे ही लगा दिया। माँ के ससुर ख़त्म हुए तो भी आपने माँ पे इल्ज़ाम लगाया, माँ के जब मेरे ससुर ख़त्म हुए, माँ के पति ख़त्म हुए, तो भी आपने सारा इल्ज़ाम मेरी माँ पे लगा दिया। जीवन मौत तो भगवान के हाथ में होती है, इसमें माँ जी का क्या दोष है? और फिर जो अच्छा होगा बुरा होगा वो तो मेरा होगा, आपका तो होगा नहीं, लेकिन मेरी गोद में सबसे पहला शगुन मेरी माँ ही डालेगी। सारे लोग ये बात सुन के बहुत हैरान हो गए, लेकिन नेहा ने, चूँकि नेहा का फैसला था, नेहा ने कहा, माँ उठो और मेरी गोद में शगुन डालो आके। माँ ने डाला, और उसके बाद में माँ सोचती रही, ऐसा ना हो मेरी बहू का कुछ उल्टा सीधा हो जाए और मेरी बहू हमको कहे या लोग हमको ताने दें। खैर
कुछ दिनों बाद में जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चे में जब लड़का हुआ तो सब नेहा ने सबसे पहले लड़का लिया। डॉक्टर लड़का देने आई, बच्चा देने आई, तो नेहा ने सबसे पहले लड़का लिया और अपनी माँ को दे दिया। माँ, ये लीजिए आपका पोता, ये लीजिए आपका वंश। आप तो कहती थी सब कुछ अनर्थ हो जाएगा, उल्टा सीधा हो जाएगा, कुछ हुआ उल्टा सीधा। माँ, ये सब भगवान की देन होती है, किसी के जाने से किसी का दोष नहीं लगाया जाता। माँ, जिन्होंने लगाया है वो सब अपना भुगतेंगे, वो सब जानेंगे, क्योंकि ज़िंदगी चेहरे याद रखती है। आप जैसा जिसके साथ करते हैं वैसा ही आपके साथ में रिएक्ट दोबारा आपको होता है ना। तो कभी किसी के साथ उल्टा सीधा मत करिए, कभी किसी की मौत पे या कभी किसी के जन्म पे किसी के को दुआ बद्दुआ मत दीजिए, या कभी किसी के साथ किसी को मत जोड़िए कि देखा वो आई तो ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होता है। जीवन मौत सिर्फ भगवान के हाथ में होती है। जिसकी जितनी घड़ी है वो उतने दिन जिएगा, जिसकी जितनी सांसें नहीं हैं वो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो अगर आपको मेरा वीडियो कैसा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर 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 करिएगा। और खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हंसिए हंसाइए। जय माता दी।